Good evening, students. Today we will discuss about the chapter Theory of Demand. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप अपनी मम्मा से कुछ डिमांड करते हैं, मम्मा रोटी देना, मम्मा ये देना, डिमांड होता है, ठीक है, मांग करना जिसे हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे हम डिमांड नहीं कह सकते। डिमांड तब फुलफ़िल होगी जब ये तीन चीज़ें पूरी होंगी। फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये एलिमेंट्स भी हैं डिमांड के। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और आपने पापा को बोला कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो पापा ने कहा कि अभी आपके एग्ज़ाम हैं तो मैं अभी फ़ोन नहीं दिला सकता। तो आपको क्या पता है, प्राइस पता है और आपको कौन सा फ़ोन लेना वो भी आपने सोचा है, लेकिन टाइम नहीं आया। डिमांड किसकी वजह से रुक गई? टाइम की वजह से रुक गई, ठीक है। तो डिमांड में तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। और एक बात की जाए तो डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर करता है, बायर करता है। क्या करता है? बायर का काम क्या है? बायर का काम खरीदना होता है, बाय करना होता है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बोली, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एंड ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और डिमांड एक कंज्यूमर करता है। क्या करता है? वो बाय करता है। तो डिमांड की डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स अगर डाल दिए जाए तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ द डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। देखिए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी आ गया इसके अंदर। विच अ कंज्यूमर, मैंने बोला था कि कंज्यूमर आता है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। विलिंग टू बाय, विलिंग टू बाय मीन्स कि वो विलिंग मतलब कि हैसियत रखता है खरीदने की। एंड ए डिफरेंट प्राइजेस, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी भी आ गया एंड ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी आ गया। और ये डिमांड के एलिमेंट्स आए। देखो क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एज इट इज़ आई, गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी एज इट इज़ आया, लेकिन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी नहीं लगा के उसने डिफरेंट प्राइस वर्ड यूज़ किया है। क्यों किया है डिफरेंट प्राइस? फॉर एग्जाम्पल कि आपको भी 1 kg राजमा चाहिए, मुझे भी 1 kg राजमा चाहिए, क्वांटिटी हम दोनों की सेम होगी क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल ही होगा। टाइम भी सेम होगा, अगर मुझे 8 बजे चाहिए तो 8 बजे भी घड़ी पे वो सेम ही बजता है। लेकिन प्राइजेस तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। वो आपने कहीं मॉल से लिया हो जहाँ पे ऑफ़र मिल रहा हो, मैंने कहीं ऐसी शॉप से लिया जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल एक ही शॉप है, वहाँ से लिया हो, तो इसलिए डिफरेंट प्राइजेस वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड मांग का नियम, मांग का नियम क्या है, क्या कहलाता है? जब किसी चीज़ के प्राइजेस बढ़ जाए तो डिमांड कम होती है, और जब किसी चीज़ के प्राइजेस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। जब इस तरह का कोई रिलेशन होता है उसे बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब उल्टा। हम कहते हैं ना तू तो मेरा उल्टा ही चले, इन्वर्स ही चलेगा। इन्वर्स मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसा रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन करते हैं? इन्वर्स रिलेशन। और डिमांड में कौन सा रिलेशन चलता है? इन्वर्स रिलेशन चलता है। तो डेफिनेशन भी सेम इसी में बन जाएगी। देखिए लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस देन डिमांड फॉल, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल देन डिमांड rises because there are inverse relationship between, inverse मतलब उल्टा relationship between price and the quantity demanded of a commodity। ये तो डिमांड की डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हो गई। वो थी डिमांड की डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल बहुत इजी लैंग्वेज।